हेलो स्टूडेंट्स, ह्यूमन डिजीज चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम डिजीज़ के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। हमने इससे पहले एक डिजीज़ पढ़ी है, कुछ महत्वपूर्ण अन्य बीमारियों में कैंसर। इसके बाद हम लेते हैं एक और महत्वपूर्ण बीमारी सेकंड नंबर पर, जिसका नाम है हीमोफीलिया। काफ़ी इंटरेस्टिंग डिजीज़ है। सबसे पहले अपन इसके बारे में देख लेते हैं, इसके अन्य नाम क्या क्या हैं, किस नामों से जानी जाती है। इस रोग को शाही रोग, शाही का मतलब रॉयल, रॉयल डिजीज, रॉयल रोग, क्लासिकल रोग, इसके अलावा इसे एक अनोखा रोग भी कहते हैं, लेकिन एक बेहतरीन नाम लिखाता हूं मैं इसका, विक्टोरिया डिजीज ओब्लिक क्रिसमस रोग, क्रिसमस डिजीज भी कहते हैं। अब सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इनको ये नाम क्यों दिए गए हैं। तो ये जो डिजीज है हीमोफीलिया, इसमें क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है, जरा सा ब्लड से भी कट लग गया, तो फिर ब्लड निरंतर बहता रहेगा, जबकि होना क्या चाहिए था, ब्लड की क्लोटिंग हो जानी चाहिए, रक्त का थक्का बन जाना चाहिए। लेकिन इस रोग से पीड़ित व्यक्तियों में हल्की सी चोट लगने पर, कट वगैरह लग गया किसी चीज से, तो ब्लड कंटिन्यू बहता रहता है, यानी रक्त का थक्का नहीं बनता। इस डिजीज को कहते हैं हीमोफीलिया। तो ये जो डिजीज है, ये सबसे पहले एक शाही परिवार में देखी गई थी, जो रानी विक्टोरिया का खानदान था पूरा, उसमें ये डिजीज देखी गई थी। इनमें ये डिजीज मिली थी सबसे पहले। शाही रोग में, शाही परिवार में मिलने के कारण इसको नाम दिया शाही रोग। और शाही रोग को इंग्लिश में कहते हैं रॉयल डिजीज, क्योंकि रॉयल फैमिली में मिली थी। क्लासिकल डिजीज नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि एक विचित्र बीमारी थी जो एक ही परिवार के सदस्यों में दिखाई दी थी, इसलिए इसे क्लासिकल डिजीज कहते हैं। और उस परिवार में भी सबसे पहले ये दिखाई दी थी, जो ब्रिटेन की महारानी थी रानी विक्टोरिया, सबसे पहले उनमें दिखाई दी थी, इसलिए इसको नाम दिया विक्टोरिया डिजीज। फिर उसके बाद उनकी लड़कियों में, बच्चों में ये डिजीज देखी गई, इसलिए परिवार में, शाही परिवार में दिखने के कारण इसको क्या नाम दे दिया, शाही रोग या रॉयल डिजीज। अब बात आती है कि इसे क्रिसमस डिजीज क्यों कहते हैं। तो शाही परिवार के अलावा, शाही परिवार के अलावा आम जनता में एक, यानी जो आम पब्लिक थी, उसमें क्रिसमस नाम का व्यक्ति था, जिसमें सबसे पहले यह बीमारी देखने को मिली। किसके बाद, एक शाही परिवार के बाद एक आम परिवार का एक लड़का था जिसका नाम था क्रिसमस, उसमें यह बीमारी देखने को मिली। इसी वजह से उस लड़के के नाम पर भी इसका नाम क्या रखा गया, क्रिसमस डिजीज। इसके बाद अपन चलते हैं कि ये जो डिजीज है इसमें होता क्या है, इसको डिफाइन कर लेते हैं अपन। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति में चोट आदि लग जाने पर रक्त निरंतर बहता रहता है, अर्थात चोट लगे स्थान पर रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। अब रक्त कंटिन्यू बहता रहेगा तो ये तो एक प्रॉब्लम वाली डिजीज हो गई। रक्त अगर बॉडी से निकलता रहेगा तो धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी, बेहोशी आ जाएगी, और ज़्यादा ही निकल गया तो फिर डेथ भी हो सकती है। तो इस डिजीज को पहले अपन समझ लेते हैं कि ये है क्या। इस रोग का
जीन, देखो कोई भी कैरेक्टर अगर हमारी बॉडी में मौजूद है तो उसके लिए कोई ना कोई रेस्पॉन्सिबल जीन जरूर होता है, इसी वजह से वो बॉडी में मौजूद है। तो इस रोग का जीन केवल एक्स लिंग गुणसूत्रों पर पाया जाता है, केवल एक्स लिंग गुणसूत्र पर पाया जाता है। अब यहां पर एक नोट करके लिख देता हूं मैं, नर का लिंग गुणसूत्र और मादा का लिंग गुणसूत्र। सबसे पहले ये देख लो ये होते कौन कौन से हैं। मानव शरीर में चाहे लड़का हो या लड़की, नर हो या मादा, उसकी प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ी क्रोमोसोम पाए जाते हैं। 23 जोड़ी में से 22 जोड़ी जो होते हैं वो XX प्रकार के होते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की। प्रत्येक जोड़े का पहला गुणसूत्र भी X होगा और दूसरा भी X होगा। लेकिन जो 23वां जोड़ी गुणसूत्र होता है उसी को अपन कहते हैं लिंग गुणसूत्र। और 23वां जोड़ी गुणसूत्र लड़के में तो होता है XY और लड़की में होता है XX। अब हमने पढ़ा कि इस रोग का जीन केवल किसमें प्रेजेंट होगा, X लिंग गुणसूत्र पर, यानी होगा तो लिंग गुणसूत्र पर। लेकिन लिंग गुणसूत्र भी अब दो प्रकार के हो गए, एक तो हुआ XX और दूसरा टाइप हो गया Y। तो ये Y पे प्रेजेंट ना होकर केवल किस पे प्रेजेंट होता है, X पर। यानी हम नर के साथ कंडीशन क्या बन सकती है कि H केवल यहां लिखा जाएगा, यहां नहीं। इसके जीन को हम स्मॉल h से शो करेंगे। तो कहां पे लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हो, यहां लिख सकते हो और यहां लिख सकते हो। तो नर में कितनी कंडीशन बन सकती है और मादा में कितनी कंडीशन बन सकती है, इसको अपन लिख लेते हैं। आगे देखते हैं अब अपन नर में स्थितियां, इसी में लिखेंगे अपन क्रम से आगे। अब देखो नर में स्थितियां और यहां लिखते हैं मादा में स्थितियां। हीमोफीलिया को लेकर नर में कौन कौन सी कंडीशन देखने को मिल सकती है और मादा में कौन कौन सी कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले मेल बॉडी को देख लेते हैं। मेल बॉडी में जो लिंग गुणसूत्र है उसका नाम है XY, ठीक। और फीमेल बॉडी में जो लिंग गुणसूत्र है उसका नाम है XX। अब नर में पहली कंडीशन तो यह हो सकती है कि नर, हमने पढ़ा कि हीमोफीलिया रोग का जो जीन होता है वो लिंग गुणसूत्र पर पाया जाता है। और लिंग गुणसूत्र में भी सिर्फ किस पे पाया जाता है, X लिंग गुणसूत्र पर, Y पर नहीं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं नर की स्थिति। एक तो यह हो सकती है कि उसके जो 23वां जोड़ी गुणसूत्र है, 23वें जोड़ी का मतलब जिसमें दो गुणसूत्र हो गए, पहले का नाम है X और दूसरे गुणसूत्र का नाम है Y। तो यहां पर अगर हीमोफीलिया रोग है और उसका जीन मौजूद है तो वो सिर्फ किस पे मौजूद होगा, X पर। और अगर उसे हीमोफीलिया डिजीज नहीं है तो फिर उसके X लिंग गुणसूत्र पर हीमोफीलिया रोग का जीन उपस्थित नहीं होगा। तो पहली कंडीशन ये हो गई कि हो सकता है कि वो हीमोफीलिया रोग से ग्रसित ना हो, उसके X लिंग गुणसूत्र पर हीमोफीलिया रोग का जीन ना दिखाई दे या उपस्थित ना हो, तो वो क्या कहलाएगा, एक सामान्य नर। लेकिन दूसरी स्थिति क्या हो सकती है कि उसके X लिंग गुणसूत्र पर हीमोफीलिया रोग का जीन मौजूद है। ये लो, हीमोफीलिया रोग का जीन मौजूद है। इसका मतलब अब इस पुरुष को अपन किस नाम से जानेंगे कि ये हीमोफीलिया रोग से ग्रसित हो चुका है, यानी ये कौन है, हीमोफिलिक नर। अब नर के लिए तीसरी कंडीशन बना लेते हैं अपन, अगर बनती होगी तो। ये लिखा हमने XY। अब ये जो H है इसको कहां लिखा है, यहां पर, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल ये भी नहीं है कि दोनों पर हीमोफीलिया रोग का जीन प्रेजेंट हो। तो केवल ये कंडीशन हो सकती है कि वो नॉर्मल मेल हो सकता है।
एक कंडीशन सिर्फ ये हो सकती है, यहां पर H इसलिए मिटा दिया, यहां पर H इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हीमोफीलिया रोग का जो जीन होता है H स्मॉल h वो केवल X लिंग गुणसूत्र पर ही प्रेजेंट होता है। ये वाली कंडीशन भी नहीं हो सकती कि Y पे हो और X पे ना हो, तो अपन इसको भी मिटा देते हैं। और दोनों पे भी नहीं हो सकती, इसका मतलब मेल में केवल 2 कंडीशन बनेगी, ये रही। अब फीमेल बॉडी के लिए अपन कितनी कंडीशन देख सकते हैं? फीमेल में X डबल होता है। अब यहां पर हम क्या देखते हैं कि किसी फीमेल के दोनों एक्स पर हीमोफीलिया रोग का जीन मौजूद नहीं है, तो हम उसे किस नाम से जानेंगे? सामान्य मादा, सामान्य महिला। नॉर्मल फीमेल है, हीमोफीलिया रोग से पीड़ित नहीं है। लेकिन दूसरी कंडीशन उसमें क्या देख सकते हैं हम? दूसरी कंडीशन ये देख सकते हैं कि उसके किसी एक एक्स पर हीमोफीलिया रोग का जीन मौजूद है। आप इसको यहां से मिटाकर यहां पे भी लिख सकते हो, एक ही बात है, लेकिन ऐसे लिखते हैं अपन। अब इस महिला के बारे में क्या विचार है? अब ये महिला, अपन इसको अगर देख के लिखेंगे कि भाई ये हीमोफिलिक नर था तो ये हीमोफिलिक मादा होनी चाहिए, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता। ये भी क्या कहलाएगी? एक सामान्य मादा या सामान्य महिला। लेकिन अब इसके साथ एक शब्द जुड़ेगा, लेकिन। लेकिन ये क्या कहलाती है? वाहक मादा, वेक्टर फीमेल। ये सामान्य तो रहेगी, सामान्य होने के बाद भी इस रोग की क्या बनेगी? वाहक बनेगी। तीसरे नंबर पे लेते हैं, जो तीसरी कंडीशन फीमेल के लिए बनती है लेकिन मेल में नहीं बनती। यहां पे भी H लिख सकते हैं अपन और यहां पे भी H लिख सकते हैं अपन। और जब महिला के दोनों एक्स पर हीमोफीलिया रोग का जीन मौजूद होगा, तब जाकर अपन उसे किस नाम से जानेंगे? हीमोफिलिक मादा। हीमोफिलिक मादा। अब ये नर में 2 स्थितियां हैं, मादा में 3 स्थितियां हैं, इसको आप अच्छे से देख लो। अभी अपन कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे कि अगर इस प्रकार के पुरुष का विवाह इस प्रकार इन तीनों में से किसी एक प्रकार की महिला से कर दिया जाए, यानी दोनों में से कंडीशन यहां से लेंगे और तीनों में से कंडीशन यहां से लेंगे, और दोनों के बीच में क्रॉस होगा, तो जो संतानें पैदा होगी उनमें इन 5 में से कौन कौन सी स्थितियां दिखाई देगी और कौन कौन सी नहीं। तो सबसे पहले आप इसे अच्छे से देख लें। इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूं, एक क्वेश्चन में समझाऊंगा, बाकी क्वेश्चन आप घर पे सोल्व करते रहे बना बना के। यहां से एक पुरुष लेना और यहां से एक मादा लेनी है। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए आप। अच्छा, यहां पे मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं। यहां पर जो हीमोफिलिक मादा है, ये सामान्य नर अपनी लाइफ जिएगा, हीमोफिलिक नर अपनी लाइफ जिएगा, लेकिन जो सामान्य मादा होती है ये भी अपनी लाइफ जिएगी, और जो सामान्य मादा लेकिन वाहक मादा, ये भी जितनी उम्र लिखी है वो जिएगी। लेकिन जो हीमोफिलिक मादा होती है, ये वाली कंडीशन, ये जन्म के बाद 3 माह तक जीवित, अर्थात इसकी मृत्यु हो जाती है। यानी 3 माह तक जीवित रहेगी, ज्यादा से ज्यादा चौथा 5वां महीना आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन 3 माह तक ये जीवित रहेगी। इसके बाद इसकी क्या हो जाएगी? मृत्यु। इसके बाद अपन कुछ क्वेश्चंस, एक प्रश्न में समझा देता हूं, उसके बाद बाकी के क्वेश्चंस आप सोल्व करें। लिखिए क्वेश्चन नंबर 1। दोनों पुरुष में से एक पुरुष उठा लेते हैं अपन। यदि किसी सामान्य पुरुष, ये हीमोफीलिया रोग से रिलेटेड पढ़ रहे हैं। मान लो कोई लड़का लड़की देखने गया, अब लड़का तो सामान्य था लेकिन लड़की वालों ने बात छुपा ली कि भाई ये हीमोफिलिक है, लेकिन है तो नॉर्मल, लेकिन हीमोफिलिक है, वाहक है, वेक्टर है हीमोफीलिया डिजीज की।
अब उन्होंने तो छुपा ली, लेकिन सामान्य पुरुष से उसका विवाह हो गया। अब क्या हो सकता है देखते हैं आगे। यदि किसी सामान्य पुरुष का विवाह, शुभ विवाह, क्या लिखेंगे अपन, शुभ विवाह। यदि किसी सामान्य पुरुष का विवाह किसी सामान्य, अच्छा हीमोफिलिक मादा से नहीं हो सकता विवाह, क्योंकि वो तो बेचारी पैदा होने के 3 महीने बाद ही क्या हो जाती है, एक्सपायर। यदि किसी सामान्य पुरुष का विवाह किसी सामान्य महिला से, सामान्य महिला, इसमें ही जोड़ देता हूं सामान्य व वाहक महिला, से कर दिया जाए तो इनसे उत्पन्न संतानों में कौन कौन सी स्थितियां देखने को मिलेगी और कौन कौन सी नहीं। ये लो, ये आपका प्रश्न है, सीधा सा प्रश्न है। एक पुरुष का विवाह कर रहे हैं अपन, शुभ विवाह कर रहे हैं अपन एक महिला के साथ जो हीमोफीलिया रोग से ग्रसित तो नहीं है, लेकिन वेक्टर है उसकी। अब इनसे उत्पन्न जो बच्चे होंगे उनमें कौन कौन सी स्थितियां देखी जा सकती है और कौन कौन सी स्थितियां देखी नहीं जा सकती। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में सोच विचार करते हैं कि भाई बच्चा या तो लड़का होगा या लड़की। अब अगर लड़का पैदा होता है तो उसमें 2 कंडीशन दिख सकती है, या तो सामान्य पैदा होगा या फिर वो हीमोफीलिया रोग से ग्रसित पैदा होगा। अगर लड़की पैदा होती है तो 3 कंडीशन यहाँ पे मिल सकती है, या तो सामान्य पैदा होगी, या फिर वो वेक्टर के रूप में पैदा होगी, या फिर वो हीमोफीलिया रोग से ग्रसित होगी। तो देख लेते हैं अपन इसको सोल्व करके कि इस जोड़े से किस किस प्रकार के लड़के पैदा हो सकते हैं और किस किस प्रकार की लड़कियां उत्पन्न हो सकती है। फिलहाल ये लिखा मैंने यहाँ पर पुरुष और ये लिखा यहाँ पर महिला। पुरुष सामान्य था, इसका लिंग गुणसूत्र क्या है XY और इसका लिंग गुणसूत्र क्या है XX। स्थितियां हम पहले लिख चुके हैं। अब पुरुष सामान्य है, नॉर्मल है, इसका मतलब इसके X लिंग गुणसूत्र पर हीमोफीलिया रोग का जीन मौजूद नहीं होगा, नॉर्मल है क्योंकि ये। महिला की तरफ चलते हैं। महिला के बारे में इन्होंने दिया है कि का विवाह किसी सामान्य है, हमें पता लग गया। इसका मतलब दोनों पर H नहीं होगा, क्योंकि दोनों पर H का मतलब है वो हीमोफीलिया रोग से ग्रसित होगी और वो तो वैसे 3 महीने में एक्सपायर होगी, तो यहाँ पर आ नहीं सकती वो शादी में। सामान्य व वाहक महिला, अब वाहक का मतलब होता है किसी भी X पर अपन एक H लिखेंगे, ये लिख दिया यहाँ पर H, यानी ये हीमोफीलिया रोग से ग्रसित तो नहीं है लेकिन हीमोफीलिया रोग की वाहक जरूर है। अब इन दोनों में क्रॉस हुआ, संतान पैदा हुई। अब इसका क्रॉस वैसे तो कभी आपने चेकर बोर्ड के माध्यम से किया हो, मैं समझा देता हूँ, अगर नहीं आता तो यहाँ से थोड़ा सा देख लें। सिर्फ अपने को ये 9 कॉलम बनाना है। इधर की तरफ नर लिखा, इधर की तरफ मादा लिखी। अब नर के पास 2 प्रकार के गुणसूत्र हैं, एक तो X और एक Y, दोनों को हमने लिख दिया X और Y, क्योंकि ये नर वाले कॉलम थे। अब मादा वाले कॉलम में अपन लिखेंगे इन दोनों को, एक लिखा XH और एक लिखा हमने केवल X। अब क्रॉस कैसे करवाते हैं, इस वाले का बारी बारी से इन दोनों से, फिर इस वाले का बारी बारी से इन दोनों से। अब इसका पहले इससे होगा, फिर इसी का इससे होगा, तो क्या बनेगा XH और यहां क्या लिखूं X। देख लो इसे, इसका क्रॉस पहले हमने इससे किया, अब इसी का क्रॉस बारी बारी से इससे करेंगे, यानी नेक्स्ट जो अपने पास आने वाला है वो कौन होगा XY, लेकिन X पर अपने को क्या लिखना है H। अब इस X का इस X से क्रॉस होगा तो XX आएंगे लेकिन H नहीं आएगा, और इस X का इस Y से क्रॉस होगा तो X और Y, यानी ये 4 तरह की संतानें अपने पास मौजूद है इनके क्रॉस से।
ये अपन ने लिख दिया यहाँ पर। सबसे पहले अपने को मिला XX, यानी जो संतान पैदा हो सकती है, अब एक साथ 4 तो पैदा होगी नहीं, हो जाए तो बात अलग है, लेकिन मान लो पहली संतान पैदा हुई, वो किस प्रकार की हुई, XH। फिर उन्होंने दूसरी संतान पैदा की, वो किस प्रकार की हुई, XY, और उस पर भी हमें क्या दिखा, H। तीसरी संतान पैदा हुई XX, चौथी संतान पैदा हुई XY। अब यहाँ पे क्या है, अपने को सिर्फ ये लिखना है कि किस किस प्रकार की संतानें इस जोड़े से मिल सकती है। तो सबसे पहले इसको देखो, ये लड़की है XX, ये लड़का है XY, ये लड़की है और ये लड़का है। तो ये जो लड़का है इसके बारे में क्या लिख सकते हैं अपन कि ये जो पैदा हुआ ये सामान्य नर है, सामान्य पुरुष है, इसको किसी भी प्रकार से हीमोफीलिया रोग नहीं है। ये जो लड़की पैदा हुई ये सामान्य मादा है, इसको भी किसी भी प्रकार का हीमोफीलिया रोग नहीं है। साथ ही लड़की में 3 कंडीशन देखने को मिल सकती है। पहले हम नर की कंडीशन देख लेते हैं कि 4 में से नर कितने पैदा हुए, यानी लड़के कितने, ये 2। तो लड़के की 2 कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन या तो सामान्य होगा और दूसरी कंडीशन या फिर वो हीमोफिलिक होगा। तो हमने क्या देखा कि इस जोड़े से दोनों प्रकार के लड़के उत्पन्न हो सकते हैं। हो सकता है पैदा होने वाला लड़का सामान्य ही पैदा हो जाए, या हो सकता है पैदा होने वाला लड़का हीमोफीलिया रोग से ग्रसित हो जाए। यानी इस जोड़े से पुरुष की, लड़के की या नर की दोनों कंडीशन मिल सकती है। अब बची केवल 2। लड़कियों में हमने देखा कि 3 कंडीशन मिल सकती है, या तो सामान्य रूप से पैदा हो, या फिर वो सामान्य के साथ वाहक के रूप में पैदा हो, या फिर वो हीमोफीलिया रोग से ग्रसित पैदा हो। अब लड़कियों की 3 कंडीशन होती है, लेकिन मिल कितनी रही है इस जोड़े से, केवल 2। तो सबसे पहले अपन इसके लिए लिखेंगे, ये कौन हुई, सामान्य मादा, ये कौन हुई, सामान्य व वाहक मादा। इसका मतलब यह हुआ कि इस जोड़े से लड़की की जो तीसरी कंडीशन होती है हीमोफिलिक मादा, वो कभी भी उत्पन्न नहीं होगी। यानी 5 में से ये 4 कंडीशन अपने को मिल गई, जिसमें लड़के की दोनों मौजूद है, यहाँ पर लड़की की 3 में से 2 मौजूद है, यानी इस जोड़े से कभी भी हीमोफिलिक मादा उत्पन्न नहीं होगी। तो नोट करके लिख देता हूं मैं यहाँ पर, नोट, इस जोड़े से हीमोफिलिक मादा कभी भी उत्पन्न नहीं होती है। ये नोट कीजिए आप। इसके बाद मैं एक और प्रश्न लिखाता हूं, उसे आप स्वयं सोल्व करें, थोड़ा सा मैं भी बता दूंगा। सामान्य पुरुष और सामान्य लेकिन वाहक महिला ली थी हमने। इस बार अपन एक काम करते हैं, इस प्रश्न में केवल थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं। हीमोफिलिक नर ले लेते हैं और एक सामान्य महिला ले लेते हैं, काफी, अपन बिगाड़ेंगे नहीं इस क्वेश्चन को। इसको मैं हटा देता हूं। अच्छा, इस प्रश्न में चलो ठीक है, हमने ले लिया जो उसने प्रश्न में दिया था। ये लो, ये नया क्वेश्चन तैयार है हमारे पास। वैसे आप स्वयं सोल्व करें तो ज़्यादा अच्छा है, पर आप जोड़े घर पे बना सकते हो। मैं एक और प्रश्न सोल्व करवा देता हूं, ये वाला देखो। इस बार क्या हुआ, इस बार यह हुआ कि उसने हमें एक प्रश्न दिया है जिसमें पुरुष तो दिया है उसने हीमोफिलिक, इस बार हीमोफिलिक लिखेंगे अपन, और ये लिख दिया यहां पर, हीमोफिलिक पुरुष का विवाह किसी सामान्य महिला, लिख देते हैं इस बार धोखा लड़के वालों ने दे दिया। इस बार क्या हुआ, एक लड़का एक लड़की को देखने गया। लड़का हीमोफीलिया रोग से ग्रसित था, लेकिन उसने छुपा लिया लड़की वालों से। वो लड़की कैसी थी बेचारी, वो तो सामान्य थी। अब पुरुष जो है हीमोफीलिया रोग से ग्रसित है, तो हम क्या लिखेंगे, XHY, ये लिखेंगे अपन।
और महिला इस बार कैसी है, सामान्य, तो दोनों जगह डबल एक्स मतलब एक्स लिख दिया, बिना एच के, सामान्य है क्योंकि ये। अब इनके बीच में क्रॉस हुआ तो जो संतानें पैदा हुई, क्रॉस वही चेकर बोर्ड के माध्यम से कर लेते हैं अपन। यहां पे तो लिख देंगे नर और यहां लिख देंगे मादा, मेल फीमेल। अब नर कैसा है, हीमोफीलिया रोग से ग्रसित है, एक्स और वाई। यहां पर एच यहां इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि ये एच जो जीन होता है हीमोफीलिया रोग का जीन, वो केवल एक्स लिंग गुणसूत्र पर होता है, वाई पर नहीं। तो यहां पर हमने क्या लिखा कि एक्स और वाई, लेकिन इस एक्स पर कौन मौजूद है, एच, यानी ये नर कैसा है, हीमोफीलिया रोग से ग्रसित है। इसके बाद हम चलते हैं मादा, इस बार कैसी है, सामान्य। दोनों के बीच में क्रॉस हुआ, एक्स एच एक्स, इसको मैंने पहले लिख दिया, ऐसा ना सोचे कि ये तो भाई बाद में क्रॉस आया है तो इधर लिखेंगे, कैसे भी लिख सकते हो। इसका इससे क्रॉस हुआ तो क्या लिखा, एक्स वाई। इसका इससे क्रॉस हुआ तो क्या हुआ, एक्स एक्स, और यहां पे क्या ले लिया वापस, एच, और इसका इससे क्रॉस हुआ तो क्या हुआ, एक्स वाई। यानी इस बार फिर हमें जो 4 तरह के या 4 बच्चे प्राप्त हुए, वो किस किस प्रकार के प्राप्त हो सकते हैं वो अपन देख लेते हैं। इन्होंने जो पहली संतान उत्पन्न की वो इस प्रकार की मिली। इन्होंने जो दूसरी संतान उत्पन्न की वो इस प्रकार की मिली। इनकी जो चौथी संतान है वो भी कैसी है, एक्स वाई, लेकिन जो तीसरी संतान है वो भी कैसी है, पहली के समान ही दिखाई दे रही है, यानी एक्स एक्स। अब इनकी कंडीशन लिख देते हैं अपन। सबसे पहले ये कौन है, लड़की लड़का, लड़की लड़का। लड़के की 2 कंडीशन बनती है, लेकिन हमें इस बार देख लो यहां पर एक ही कंडीशन प्राप्त हो रही है। लड़का कैसा पैदा हो रहा है, हर कंडीशन में सामान्य, सामान्य लड़का। इसका मतलब यह हुआ कि इस जोड़े से कभी भी हीमोफीलिया रोग से ग्रसित पुरुष या लड़का पैदा नहीं होगा। लड़की की टोटल 3 यानी लड़के की 2 कंडीशन में से सिर्फ कितनी मिली, 1 कंडीशन। अब लड़की की 3 कंडीशन बनती है, या तो सामान्य होगी, या वाहक के रूप में होगी, या फिर वो हीमोफीलिया रोग से ग्रसित होगी। लेकिन हमें क्या दिखाई दे रहा है कि यहां पर लड़की कैसी पैदा हो रही है, सामान्य व वाहक मादा। यानी यहां पर लड़के की भी एक कंडीशन 2 में से और लड़की की भी एक कंडीशन 3 में से, सामान्य व वाहक मादा। इसका मतलब क्या हुआ कि इस जोड़े से, नोट करके लिख लेते हैं अपन, इस जोड़े से हीमोफिलिक, पहले पुरुष के बारे में लिख लेते हैं। पुरुष की 2 कंडीशन मिल सकती है, या तो सामान्य होगा या फिर वो हीमोफिलिक रोग से ग्रसित होगा। लेकिन हमने क्या देखा कि दोनों लड़के कैसे पैदा हुए, सामान्य, यानी इस जोड़े से कभी भी हीमोफिलिया रोग से ग्रसित पुरुष पैदा नहीं होगा। हमेशा कौन सा लड़का पैदा होगा, सामान्य। इस जोड़े से हीमोफिलिक नर। अब लड़की की भी 3 कंडीशन होती है, हमें सिर्फ कौन सी कंडीशन दिखाई दे रही है, 1, यानी बाकी की 2 इस जोड़े से कभी भी उत्पन्न नहीं होगी। और बाकी की 2 कौन कौन सी है, इस जोड़े से हीमोफिलिक नर व सामान्य मादा, यहां कोमा लगा देता हूं, तथा हीमोफिलिक मादा। कभी भी उत्पन्न नहीं होती है। ये आपका हीमोफीलिया टॉपिक कंप्लीट हुआ, लेकिन जाते जाते मैं आपको एक प्रश्न दे देता हूं जिसे आप स्वयं सोल्व करें। इस बार थोड़ा सा चेंजेस बस मैं ये कर रहा हूं, सामान्य व वाहक महिला। इस बार दोनों घर वालों ने एक दूसरे को धोखा दे दिया। न लड़के वालों ने बताया कि भाई ये हीमोफीलिया रोग से ग्रसित है, न लड़की वालों ने बताया कि भाई ये है तो सामान्य लेकिन वेक्टर जरूर है हीमोफीलिया डिजीज की। दोनों चुप रहे, दोनों की शादी करवा दी। अब शादी करवा दी तो 2 कंडीशन हो गई यहां पर। हीमोफीलिया जो पुरुष है वो तो लिखेंगे अपन XHY, और जो सामान्य और वाहक महिला है उसे क्या लिखेंगे, XH XH। गलत लिख दिया, सही करो।
अगर दोनों तरफ लिखोगे तो उसकी तो बेचारे की शादी हो नहीं सकती, हो तो 3 महीने में मर जाती जन्म के बाद। यानी ये हीमोफीलिया महिला नहीं है। ये किस प्रकार की महिला लिए? सामान्य व वाहक, यानी किसी भी एक एक्स पर H दिखाई देगा। अब इसका जो क्रॉस होगा वो आपको स्वयं सोल्व करना है। इस प्रकार से चेकर बोर्ड बना के और प्रश्न यही लिखना है पूरा का पूरा कि किस किस प्रकार के बच्चे उत्पन्न हो सकते हैं और किस किस प्रकार के बच्चे उत्पन्न नहीं हो सकते। एक हिंट के तौर पर ये इनके बीच में क्रॉस हुआ, वही चेकर बोर्ड आपको बनाना है। वही नर लेना है और वही मादा लेनी है। नर XHY हीमोफिलिक नर है XHY, और ये महिला जो है ये वेक्टर है XX। इसे आप सोल्व करें। प्रश्न में कहीं से कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आप कि इस प्रश्न को आप सोल्व करवाइए, सोल्व करवा दिया जाएगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरे स्टूडेंट्स इसको सोल्व आसानी से कर लेंगे। इसके बाद मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। एक इसी के समान की डिजीज है वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस।